दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाग्य जब साथ देने लगता है तो लक्ष्मी अपने आप आने लगती है। दोस्तों, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। दोस्तों, तो क्या संकेत होते हैं कि भविष्य में लक्ष्मी हमको प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। दोस्तों, व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की कोई ना कोई मनोकामना होती है। दोस्तों, ये माना जाता है कि मनोकामना पूर्ण अगर हो रही है हमारी, तो ज़रूर कोई ईश्वर की कृपा हो रही है। और दोस्तों, अगर हमें ईश्वर पे विश्वास है और सच्चे मन से हमारी श्रद्धा है, तो ये समझ लीजिए जिस प्रकार सूरज और चांद निकलते हैं 100%, उसी तरह हमारी मनोकामना भी 100% पूरी होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर विश्वास नहीं है ईश्वर पे, तो इसमें संशय रहता है। दोस्तों, मनुष्य के बचपन में ही इसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। जिस मनुष्य के भविष्य में उसको लक्ष्मी का प्राप्ति होने वाली होती है, तो बचपन से ही इस तरह के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य और जन्म का कारण जो होता है वो एक निश्चित होता है, और मनुष्य जो इस धरती पे आया है उसका एक अपना वजूद होता है। भले वो अपने आप को न पहचान पाए कि, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो उस धरती पे एक अपनी छाप छोड़ के जा सकता है, जिससे उसको युगों युगों तक याद किया जा सके। लेकिन दोस्तों, कुछ नकारात्मक प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने आप को मरते दम तक पहचान नहीं पाता है। दोस्तों, मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है, दोस्तों, ये एक बहुत ही असाधारण बात है, कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्य योनि प्राप्त होना 84 लाख योनियों में, इस तरह समझ लीजिए कि 84 लाख चॉइस हैं आपके पास। तो भगवान जब आपको चूज़ करते हैं मनुष्य योनि के लिए, तो समझ लीजिए कि आप कितने लकी हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही एक ऐसी योनि है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपने पापों को कम कर सकते हैं, पुण्य को कमा सकते हैं, और आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, और आप अपना विवेक का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रत्येक प्राणी मनुष्य योनि में है अगर, तो उसको अपना इसका सदुपयोग करना चाहिए। जो मनुष्य इसका सदुपयोग नहीं करता है वो अपने पाप को बढ़ावा देता है। दोस्तों, कुछ मनुष्य जो होते हैं वो अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं, कुछ नहीं पहचान पाते हैं। दोस्तों, मनुष्य के अंदर जो होता है बचपन से ही शक्तियों का विकास होने लगता है, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो भगवत कार्य में लगे रहते हैं, मानव सेवा में लगे रहते हैं। उनके आसपास कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो उसका सही मार्गदर्शन करती हैं। दोस्तों, जो अच्छे इंसान होते हैं ईश्वर की राह पे चलते हैं, शास्त्रीय नियमों को मानते हैं, और समाज के लिए उनके अंदर दया होती है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के प्रति एक ईश्वर का एक बहुत ही लगाव होने लगता है, और उनके आसपास एक ऑरा बन जाता है। दोस्तों, यही ऑरा उनकी रक्षा करता रहता है। दोस्तों, ईश्वरीय शक्तियाँ जो होती हैं उन व्यक्तियों को चुनती हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आम आदमी कैसे जान सकता है, एक आम भक्त, एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है या नहीं है। दोस्तों, कुछ संकेत बताए गए हैं शास्त्रों में कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है कि नहीं, आपको भविष्य में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार संपत्ति प्राप्ति होगी कि नहीं प्राप्त होगी। दोस्तों, ये संकेत इस प्रकार हैं, लक्ष्मी के प्रति संकेत हैं कि ये लक्ष्मी आप पे कभी मेहरबान होंगी या नहीं। दोस्तों, पहला संकेत ये है, यदि आपके आसपास आपको या जिस व्यक्ति के साथ ऐसा है उसको सुगंध आती रहती हो, तो समझ लीजिए कि उसके भविष्य में उसको लक्ष्मी प्राप्त होने के योग हैं। दोस्तों, अगला संकेत ये है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उसकी नींद खुल जाती है, उसकी आदत में शुमार है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो दोस्तों ऐसे ये बहुत बड़ा संकेत है कि भविष्य में वो बहुत ही लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाएगा। और दोस्तों, उस व्यक्ति की एक बहुत ख़ास बात होती है, उनकी वो निरोगी काया होती है, कभी वो पराजित नहीं हो सकता है, किसी भी काम में पराजित नहीं हो सकता है कि वो जिस काम में हाथ डाल देगा वो सोना बन जाएगा। दोस्तों, अगला संकेत ये है कि भविष्य में मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होंगी। ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है या भगवान का कोई पूजा पाठ हो रहा है तो उसका ध्यान अगर केंद्रित रहता है दोस्तों, तो ऐसे ये संकेत हैं, उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि ज़रूर ईश्वर की कृपा उसके प्राप्त हो रही है। ईश्वर की शक्तियाँ, ईश्वर के उसके इष्ट देव के जो गण होते हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उस व्यक्ति के आसपास हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उसका मन केंद्रित रहता है भगवत कथा में। दोस्तों ऐसे मनुष्यों का जो मन होता है वो जलाशय की भांति शांत होता है। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी कृपा है। मन इतना चंचल होता है, उनका इंद्रियों पे बस होता है, जबकि जब शांत मन है और दोस्तों तो ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। दोस्तों ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका न किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, वो तटस्थ रहता है, गर्मी सर्दी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा जो है एक भाव में रहता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। दोस्तों अगला संकेत ये है कि भविष्य में आपको लक्ष्मी प्राप्त होंगी कि अगर गर्मी हो या सर्दी हो, तूफान आ रहा हो या कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य अपने कर्म से अगर विचलित नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भविष्य में उसको लक्ष्मी जरूर प्राप्त होंगी। और दोस्तों वो सदा शांत रहता है और सभी के सुख दुख में खड़ा रहता है और दूसरों के प्रति उसके दया भी है, दया भाव भी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो किसी भी बाह्य कारक से प्रभावित नहीं होता है। उसका जो पुरुषार्थ है, उसका जो कर्म है, उसको वो करके ही दम लेता है और उसके अंदर पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती है, वो खुद नहीं जानता है। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के आसपास ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं जो उसको उसके कर्म में लगाए रहती हैं और उसको लक्ष्मी के पास जाने से वंचित नहीं कर सकते, कोई नहीं वंचित कर सकता। दोस्तों अगला संकेत ये है लक्ष्मी प्राप्त होने का भविष्य में कि जो व्यक्ति अगर किसी की बुराई न करे, किसी के अंदर बुराई न देखे, न करे, न सुने, ऐसे व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होते हैं। दोस्तों ऐसा व्यक्तित्व जो होता है ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। ये स्वजन होते हैं और ये अपने काम से काम रखते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों पर विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी स्वतः अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग जो होते हैं जो बिल्कुल शांत होते हैं और ये ईश्वर की बनाई गई कृति का सम्मान करते हैं, उसकी बुराई नहीं करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों अगला संकेत ये है जो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भविष्य में एकदम उद्यत हैं कि ऐसे व्यक्तियों को के जब दैनिक कार्य हो जाते हैं, जब वो खाली होते हैं तो वो अपना समय ईश्वर में लगा देते हैं, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के भजन में। और दोस्तों ये किसी को बताते नहीं है कुछ, वो चुपचाप अपना भजन करते रहते हैं, उनके मन में चला करता है श्री राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। दोस्तों ऐसे संकेत अगर किसी व्यक्ति को मिल रहे हों तो समझ लीजिए, अगर उसकी ऐसी दिनचर्या हो तो समझ लीजिए उसको भविष्य में लक्ष्मी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगले संकेत ये हैं कि जिनको लक्ष्मी भविष्य में प्राप्त होगी कि वो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं दोस्तों, और ये हमेशा पुण्य के कार्यों में लगे रहते हैं। हमेशा जो अपना धन संचय करते हैं पुण्य के कार्यों में लगा देते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। दोस्तों ये पशु पक्षियों की मदद करते हैं, गाय की मदद करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों, इनके अंदर जब ये किसी बुजुर्ग को देखते हैं कि वो मुसीबत में है, वो उसकी मदद कर